नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चलिए एपिसोड नंबर 17 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के नवम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न में बुध प्रथम भाव और चतुर्थ भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध नवम भाव में स्थित हो जाता है तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि हमने जब ग्रहों के सिद्धांतों पर आपसे चर्चा करी थी तो आपको बताया था कि बुध, शुक्र, गुरु और चंद्रमा ये चारों ही ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। जब कभी भी एक शुभ ग्रह नवम भाव में स्थित हो जाता है, एक अत्यंत शुभ भाव में स्थित हो जाता है, कुंडली के भाग्य स्थान में स्थित हो जाता है, तो यह व्यक्ति के लिए शुभत्व प्रदान करने वाला बन जाता है। यदि हम लग्न भाव की सापेक्ष बात करते हैं तो लग्न भाव का स्वामी अपने स्थान से नवम स्थान और कुंडली के भाग्य स्थान में स्थित हो रहा है। लग्नेश का भाग्य स्थान में जाना व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली बना देने वाला हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। यदि यह मेहनत 100 रुपये ही करेगा तो इसको 200-400 रुपये प्राप्त हो जाते हैं। तो कम मेहनत में, कम परिश्रम में उच्च सफलता प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है। बुध के जो कंटेंट्स हैं वे व्यक्ति को पॉजिटिव प्राप्त हो जाते हैं। बुध होता है विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, व्याकरण, गणित, साहित्य, आमोद प्रमोद, हास्य प्रयास, अभिनय, लेखन और कला का कारक ग्रह। तो ऐसे व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं, बुद्धि विवेक के धनी होते हैं, वाणी और लेखन पर ऐसे लोगों का पूर्ण नियंत्रण होता है। व्याकरण, गणित और साहित्य जैसे सब्जेक्ट्स में ऐसे लोगों की रुचि भी होती है, उनमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले भी ऐसे लोग होते हैं। आमोद प्रमोद, हास्य प्रयास से ऐसे लोगों का जुड़ाव रहता है। इट मीन्स कि ऐसे लोग जॉली नेचर के भी होते हैं, अपनी उम्र से कम उम्र के दिखने वाले भी होते हैं और तीव्र बुद्धि के भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह अपने बुद्धि और कौशल से धन कमाने वाले होते हैं। यदि हम चतुर्थ भाव के सापेक्ष बात करते हैं तो चतुर्थ भाव का स्वामी अपने स्थान से छठे स्थान पर स्थित हो रहा है। देखिए, ये एक अशुभ योग बन रहा है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन, भूमि और भवन को प्रदान करने वाला चतुर्थ भाव होता है। तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष जब ये षष्ठम भाव में स्थित हो जाता है, कुंडली के भाग्य स्थान में स्थित हो जाता है, तो सांसारिक भोग उपलब्ध कराने में कुछ कठिनाई प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अन्य योग का भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में स्थित हो रहा है। जब हमने लघु पारेषणी की आपसे चर्चा करी थी तो आपको बताया था कि जब कभी भी केंद्र भाव और त्रिकोण भाव का संबंध किसी भी प्रकार से बन जाता है, किसी भी प्रकार के संबंध से हमारा मतलब है चतुर्वेद संबंध से। चतुर्वेद संबंध की भी हमने लघु पारेषण में विस्तार से चर्चा करी थी। चतुर्वेद संबंध 4 प्रकार के संबंध होते हैं: सहावस्थान संबंध, दृष्टि संबंध, स्थान दृष्टि संबंध और क्षेत्र संबंध। इन 4 प्रकार के संबंधों में से कोई सा भी एक प्रकार का संबंध बने तो यह राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव के सापेक्ष ऐसा बुध राजयोग भी प्रदान करने वाला बन रहा है। तो यहाँ पर वाहन, भूमि, भवन सभी कुछ व्यक्ति को प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा। देखिए, बुध यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी भी हो रहा है, एक केंद्र भाव का स्वामी हो रहा है। इट मीन्स कि इसको केंद्राधिपत्य दोष प्राप्त हो रहा है। लघु पारेषणी में ही हमने आपसे चर्चा करी थी कि जब कभी भी कोई भी ग्रह केंद्र स्थान का स्वामी हो जाता है तो उसको केंद्राधिपत्य दोष प्राप्त हो जाता है। जब यह दोष शुभ ग्रहों को प्राप्त होता है तो वह अशुभत्व त्याग देते हैं, और जब कभी अशुभ ग्रहों को प्राप्त होता है तो ये वो अपना अशुभत्व त्याग देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह अपने शुभत्व को त्याग देने वाला तो अवश्य होगा, लेकिन क्योंकि यह अगेन 9th हाउस में स्थित हो रहा है तो यह शुभ ही फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। लेकिन हाँ, अपेक्षा के अनुरूप इसके पॉजिटिव फल प्राप्त नहीं होंगे, कुछ कमजोर ही फल प्राप्त होंगे। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष यदि हम बात करें तो यह मिश्रित फल प्रदान करने वाला होगा, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष बात करें तो यह बुध अपने स्थान से द्वादश स्थान और कुंडली के नवम भाव में स्थित हो रहा है। यहाँ पर भी यह राजयोग कैसे फल प्रदान करने वाला ग्रह बन रहा है, लेकिन क्योंकि यह अपने कारक स्थान से द्वादश स्थान पर स्थित हो रहा है तो अपने प्रोफेशनल करियर में यह कुछ अवरोध अवश्य प्रदान करने वाला होगा, कुछ संघर्ष अवश्य प्रदान करने वाला होगा। चीजें सहज नहीं होंगी, लेकिन उच्च सफलता प्राप्त करने वाले ऐसे लोग अवश्य ही हो जाते हैं। बुध की यहाँ से पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और साहस का। इसके अलावा तृतीय भाव संघर्ष प्रदान करने वाला भाव माना जाता है। तो शुभ भाव में बैठे हुए बुध की पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति के जीवन से संघर्ष को कम कर देने वाला होता है, पुरुषार्थ को कम कर देने वाला होता है,
मेहनत को कम कर देने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर भी बुध बेहतर ही रिजल्ट्स प्रदान करने वाला ग्रह बन रहा है। चलिए हम बात करते हैं इसके उपायों की। क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, बुध जब नवम भाव में स्थित होता है तो विशेष किसी उपाय की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि इसको केंद्राधिपत्य दोष प्राप्त हो रहा है। तो एक सिंपल सा उपाय कर सकते हैं, बुधवार से शुरू करके 43 डेज लगातार गाय को पालक खिलाना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो इसके नेगेटिव कंटेंट समाप्त हो जाएंगे और पॉजिटिव कंटेंट्स बढ़ जाएंगे। तो केवल यही उपाय करना मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। इसके अलावा बुध बेहतर ही फल प्रदान करने वाला ग्रह बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी मिथुन लग्न के नवम भाव में यदि बुध स्थित हो तो इसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मिथुन लग्न के दशम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।